Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Manal Waris, and by profession I am a psychologist. And first of all, I would like to explain कि मैंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया कि मैं अपनी फील्ड के रिगार्डिंग जो है अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अपना कोई चैनल क्रिएट करूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के अलावा अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी एजुकेशनल लाइफ को कंपेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट आवर फील्ड और देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स जो हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। वही मिथ्स हैं जिनको हम लेके चलते जा रहे हैं, बट हम लोग एक जगह बैठते नहीं हैं, एक जगह ठहरते नहीं हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। अगर मैं ओपन वर्ड्स में कहूँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से हम बॉदर हो रहे होते हैं और फिर हम सफ़र करते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी कैटेगरीज ऐसी सेट की हुई हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम किस चीज़ से बेसिकली सफ़र कर रहे हैं। जो चीज़ हमने एक दफ़ा अपने माइंड को मैसेज दे दिया कि ये चीज़ हमें सफ़र कर रही है, बस हम उस पर जाकर रुक जाते हैं। एंड पर्सनली स्पीकिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक ऑन दीज टॉपिक्स। कोई बंदा अपनी डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करता। अपने बैड टाइम को बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बैड टाइम में किसी पब्लिकली बात करें कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, या पर्सनली भी बात करें। पहले तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि कोई ट्रस्ट नहीं करता किसी पर। और ट्रस्ट इश्यू से पहले भी हमारी सोसाइटी में इतने सारे फैक्टर्स हैं कि कोई उसको एक सही जगह पर, इस्लाह वाली जगह पर पहुंचने ही नहीं देता। अगर किसी को कोई इशू आता है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, कोई स्ट्रेस में है, या किसी और को कोई ऐसा प्रॉब्लम है और वो शेयर कर रहा होता है, तो हमारा फर्स्ट एज ए इंडिविजुअल हमारा फर्स्ट क्या रिस्पॉन्स होता है? हमारा यही रिस्पॉन्स होता है, इट्स नेचुरल, इस उम्र में ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ, ऐसा फलाने के साथ भी हुआ। हम उसको एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं और जब वो हमारे पास से उठ जाता है तो हम उसके बारे में एक अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं कि यस, इसको ये मसला है तो इस वजह से ऐसे करता है। नेक्स्ट टाइम वो कोई ऐसी हरकत करता भी है तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि उसने ये ऐसे पहले बोला था कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है। लेकिन हम उसको बॉदर नहीं करते कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो इस सिचुएशन में गया कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेडेक है, आपके स्टमक में कोई इशू है, आपका फर्स्ट जो इनिशियल स्टेप होगा वो क्या होगा? आपका इनिशियल स्टेप ये होगा कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें कि मुझे 3 दिन से खाना हजम नहीं हो रहा, या मुझे 3 दिन से सर में बहुत शदीद दर्द है जिसकी वजह से मैं चक्कर आकर गिर जाती हूँ। तो आप इस चीज़ को सीरियस लेते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ हमारे मेंटल हेल्थ के ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व तो क्या, डिस्कस ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर डिवेलप होते रहते हैं। वो इश्यूज भी हमारे अंदर डिवेलप होते हैं और वो ऐसे एक्सट्रीम लेवल्स पर चले जाते हैं कि लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड 2 दिन में नहीं हो जाता। सुसाइड या कोई भी बड़ा स्टेप, इट्स नॉट लाइक कि ये 2 दिन में हो गया या 3 दिन की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो गया। नहीं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और हमारी यूथ में या हमारी यूथ में अगर ऐसा कोई इशू आता है कि उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है, या उनको कोई मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या उनको कोई ऐसी एपिसोडिक चीज़ें उनके साथ चल रही हैं कि कभी कैसा मूड होता है, तो हम यही बड़े बैठ के यही मशवरा देते हैं कि इनकी शादी कर दें। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, वो लड़का या वो लड़की, दे हैव सम इश्यूज, दे हैव सम मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो उन्हीं इश्यूज के साथ एक नया स्टेप ले लेते हैं। और वो स्टेप क्या होता है? टू गेट मैरी। व्हेन दे गेट मैरी तो वो एक जनरेशन को बिल्डअप करते हैं। तो वो इशू, उस इशू की वजह से पूरी जनरेशन्स डिस्ट्रॉय होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसके बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि
इन सब चीज़ों को ट्रिगर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारी मिथ क्या होती है, कोई हमसे मिलता है तो उसकी सबसे पहली मिथ ये होती है कि यू कैन टेल मी व्हाट्स गोइंग इन माई माइंड, एंड यू नो ना कि हम अब क्या सोच रहे हैं और अब हम क्या करेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स माई फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल दैट। Yes, dear, I can read, but I cannot read your mind. I can read your behavior. कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है, या आपका बिहेवियर किन फैक्टर्स की वजह से कितना फ्लक्चुएट होगा, कितना मॉडिफाई होगा, ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। या कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, एक तो सबसे बड़ी ये मिथ होती है ना कि जब आप गेट टुगेदर्स में जाते हो तो पहले आपसे यही क्वेश्चन हो रहा होता है, ओह यू आर साइकोलॉजिस्ट, सॉरी, you are psychologist, so you can tell me what's in my mind right now. No, I cannot tell you what in your mind right now, but yes, I can tell you कि अगर आपके साथ ये बिहेवियर आपका चल रहा है तो किन फैक्टर्स पर ये चल सकता है। अच्छा, सेकंड मिथ जो बड़ी ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, जिसको कोई भी रेज नहीं करता, इवन उन्हीं फैक्टर्स के साथ वो डेवलप हो रहे हैं, उन्हीं फैक्टर्स के साथ वो जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल मुझे ये परेशानी है, सो आई एम वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट एंड आई हैव अ डिप्रेशन। हम इतना इजीली इस वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं, इतना इजीली बोल देते हैं कि वी हैव ए डिप्रेशन, या मैं सफ़र कर रहा हूँ डिप्रेशन से, ऑन अ वेरी स्मॉल थिंग। जिनको डिप्रेशन है डेफिनेटली उनको होगा, देयर आर सम फैक्टर्स, लेकिन बहुत छोटी बात पर अगर ये कह देना, या बहुत छोटे टाइम पीरियड की टेंशन को हम डिप्रेशन बना देंगे, तो ये हमारे मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा तंग करेगा, हमारे मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। द थिंग इज़ कि इनके कुछ पीरियड्स हैं। हमें घर की जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वरी एंड केयर। हमारे पास सबसे पहले इसका आंसर होना चाहिए ना कि वरीनेस क्या है और केयर क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरा बच्चा है और वो डेली स्कूल से 2 बजे आता है, तो मुझे फिक्र रहेगी कि वो 2 बजे आएगा, मैंने उसको ये देना है, ये देना है। 2:10 भी हो जाएंगे तो मुझे परेशानी नहीं होगी, ये मेरी केयर है। लेकिन 2:30 हो जाएंगे तो ये बात फिर परेशानी की है, ये वरी में कन्वर्ट हो जाएगी। केयर किसी का ख्याल रखना, वरीनेस किसी के लिए परेशान होना। जब आपकी वरीनेस की जो स्टेट होती है वो एक्सट्रीम लेवल पर जाती है, इतनी कि मतलब वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाए, और एंजाइटी के बाद वो इतनी एक्सट्रीम पे चली जाए कि वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है, एंड उसके बाद आप इस स्टेट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रहते हो, और उसके बाद ये चीज़ जाकर डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। डिप्रेशन इज़ लाइक जो चीज़ आपको बिल्कुल तन्हा रहने पर मजबूर करे, और वो भी बहुत टाइम ले। सो देयर आर सम वर्ड्स जिनको हमने फॉलो करना है। हमने अपनी सबसे पहले अपने बोल चाल में, अपने गेट टुगेदर्स में हमने अवेयरनेस फैलानी है कि व्हाट एक्चुअली दे आर,